Hello guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of fifth episode. एपिसोड की स्टार्टिंग में ये उठता है तो अपना कुछ सामान लेता है, तभी एक ये अंकल आते हैं और इसको अपनी शर्ट पकड़ा देते हैं। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें अब पास्ट में जाके पता लगता है कि ये जो अंकल हैं ये पुलिस में हैं और इन्होंने एक टास्क दिया हुआ है शाओजिन को कि क्राइम्स को निकाले ढूंढ के, फिर इसको ये सब टास्क कंप्लीट कर देगा तो इसे पुलिस में ऑफिशियली ज्वाइन किया जाएगा। तो अब हमें पास्ट में दिखाते हैं कि ग्रैनी से दो लड़के जो हैं फ्री में जो है सामान लेके जा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे, जिसे लेके ग्रैनी उनसे बात कर रही थी और वो उनसे तू तड़ाक कर रहे थे। तो वो शाओजिन को आ जाता है गुस्सा, जैसे वो उसकी दादी पे जाते हैं तो वो उनको पीटने लगता है। तो नेक्स्ट सीन में वो होता है पुलिस स्टेशन में। ये इसकी जब ये हाई स्कूल में था तब की बात है। तो वो ग्रैनी बोलने लगती कि मैंने तुमसे इतना मना किया था कि फ़ाइट मत करो, तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी। तो वो कहती है कि वो कहता है कि क्योंकि वो आपको परेशान कर रहे थे, तभी वो उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए अपना फ्यूचर रियून मत करो। और फिर जब वो जाता है वहाँ से, तभी ये अंकल इसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम ली जाओ होंग है, मैं 40 साल का हूँ और मैं पुलिस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी पुलिस में आ जाओ। वो कहता है कि स्पेशल टास्क है तो अभी तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम पुलिस में ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम ऑफिशियली नहीं हुए हो। तो वो पूछता है कि मैं ही क्यों। तो इस पे ये जो पुलिस अंकल हैं ये बोलते हैं कि याद करो कि कुछ दिन पहले तुमने एक ड्रंक आदमी को बचाया था, घर पहुंचाया था गिरने से। वो कहता है हाँ, तो क्या हुआ। तो उस पर पुलिस अंकल बताते हैं कि वो हमारे हेड हैं और उन्होंने में हमें उनसे यही सब बातें करते दिखाते हैं हमें बताते हुए। सो नेक्स्ट सीन में हमारी आती है माँ शाओशा, और उससे सुनकर आने की आवाज़ सुन के शाओजिन बोलता है कि दादी मैं ठीक हूँ एकदम। लेकिन वो बोलते कि लेकिन मैं आई हूँ और ये जो है तुम्हारी दादी ने बनाया है, सूप देती है उसको और कहती और यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी बातें होती हैं, मतलब ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े वाली नहीं, नाइस टॉक करते हैं। और फिर ये उसे बैच दे देती है जो कि उसके फादर ने दिया था और कहती है कि अपनी प्रीशियस थिंग्स को संभाल के रखा करो, और वहाँ से जाने लगती है। शाओजिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बता दूँगा, बस थोड़ा सा और रुक जाओ। तो वो उसको सुन के स्माइल करती है और पीछे को मुड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ये सब बातें पिछले 2 साल से सुन रही हूँ और अब तो मुझे वो बात जानने की इच्छा भी नहीं रही। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी जो पुलिस अंकल थे वो एंटर करते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो शाओजिन बोलता है कि मैं अब नहीं कर सकता, प्लीज़ आप जब भी ये ख़त्म हो जाए ये सब, आप मुझे ऑफिशियली पुलिस में ज्वाइन करा देना। तो वो उसको हाँ बोलते हैं। और नेक्स्ट सीन में जो हमारी शाओबाओ की मम्मा है वो रो रही थी, क्योंकि वो बोलती हैं कि वो सब कुछ छोड़ के चला गया और वो बहुत तेज़ रो रही थी। और यहाँ पर शाओबाओ भी अपने घर से कई दिन से बाहर नहीं निकल रहा था। यहाँ पर हमारा दोंग दोंग बताता है कि सुनसुन ने उसे बताया था कि उसके फादर मतलब शाओबाओ के फादर अक्सर घर से चले जाते हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद ही आ जाते हैं वापस। सो नेक्स्ट सीन में ये दोंग दोंग और शीशी जो है जा रहे थे कुछ सामान लेके, तभी उसके चेहरे पे लाइट पड़ती है और वो और कोई नहीं शाओजियान होता है। इस पर यूदोंग बोलता है ओ तुम शाओजियान हो ना। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने ही मुझे बचाया था उस दिन। वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम। वो कहता है मैं यहाँ पे थैंक यू बोलने नहीं आया, यहाँ मयांग स्ट्रीट के कुछ रूल्स हैं उन्हें याद करो, ठीक है ना। और वो उसको थोड़ा धमकाने लगता है। वो कहता है कि उसकी बहन डर रही होती है पीछे से। शाओजियान उससे बोलता है कि तुमने उस दिन मुझे मार ही दिया था, थैंक यू किस बात का, इतनी तेज उछाल के लेके जा रहे थे। उस पर हमारा वो बोलता है ये दोंग दोंग कि मैंने है ना पहली बार किसी को पीठ पे बिठाया था। और हंसने वाली बात तो ये है कि वो एक आदमी था और फिर तीनों हंसने लगते हैं। फिर एकदम से सीरियस होके हमारा वो शाओजिन बोलता है क्या ये फ़नी था। उस पर हमारा ये दोंग दोंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता इस समय ये फ़नी था, वैसे तो था। वहाँ पर है ना हमारी जो ये दोंग दोंग की बहन थी शीशी, वो भाग जाती है वहाँ से और जाती है हमारी माँ शाओशा के पास में और कहती है मुझे हेल्प चाहिए, मेरे भाई और मुझे कोई परेशान कर रहा है। तो माँ शाओशा वहाँ पर पहुँच जाती है भागे भागे और देखती है कि ये ब्रदर शाओजियान है। तो वो उसे परेशान कर रहा था शाओजियान
उसको हमारे यीदोंगदोंग को, जिस पर हमारी माँ शाओ शाओ यीदोंगदोंग से बोलती है कि तुमने शायद इसको शाओजियान के आगे ब्रदर लगा के नहीं बोला, इस बात से ये चिढ़ गया है। वो कहता है हाँ हाँ ऐसे ही, फिर बोलते ब्रदर शाओजियान और वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है हाँ, और वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और वहाँ से चले जाता है। तो मतलब शाओजियान नहीं चाहता, वहाँ से यीदोंगदोंग चले जाता है। और जाते जाते और जो हमारी माँ शाओ शाओ और शाओजियान है वो एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और बात करने लगते हैं। तो हमारा यीदोंगदोंग वहाँ से जाते जाते हमें बताता है कि मैंने माँ शाओ शाओ की और ऊ शाओजियान की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ नोटिस करी हैं, और उनको देख के लगता है कि वो एक ही पर्सन है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बोलते हैं, जो उनका चलने का ढंग है, वो सब मिलता जुलता है, उनकी बातचीत सब मिलती जुलती हैं। पर जो सुनसुन है वो यी नान नान के कंधे पर खड़े हो जाता है ताकि वो शाओबाओ से बात कर सकें। तो शाओबाओ बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि तुम बाहर तो आओ वाले। तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सबको देखकर इतने दिनों बाद। तो फिर हमारी माँ शाओ शाओ उस पर बोलते हैं कि तुम जेंगांग को देख के खुश हुए या हमें देखकर। वो कहता है आप दोनों को देखकर। तो वो बोलता है यीदोंगदोंग चलो तो बाहर आ जाओ जल्दी से, अब हम बाहर जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। और पूरे डे ये जो है मस्ती करते हैं, और जब डे एंड आने को जाता है, शाम हो जाती है, तो फिर ये एक दूसरे को समझाने लगते हैं कि हमारी एज ही ऐसी है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है, तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बीच में हमें सुन की और हमारी दोंग मतलब माँ शाओ शाओ की लिटिल सिस्टर माँ दादा की लड़ाई भी दिखाते हैं, क्यूट फाइट। बस शाओबाओ की मम्मा जो है उस शाओजियान के दुकान से कुछ लेने जा रही थी, तभी ये दोनों कपल मिलते हैं। और ये दादू जो है ना अपनी वाइफ को हर दिन एक फ्लावर ख़रीद के देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ओ शाओजिन की ग्रैनी है वो भी इसको बहुत समझाती हैं कि एक हंसी जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर सारी कॉलोनी के बच्चे फिर बैठ जाते हैं क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे थे, तो ओलंपिक्स देखने के लिए। तो उस पर सुन बोलता है कि मैं तो ये नाना, मतलब किसी बात से बोलने लगते, कंपटीशन की बात हो जाती है ये नाना और सुन के बीच में। तो जिसमें ऑफ कोर्स ये नाना जीत जाता है क्योंकि उसकी हाइट बड़ी भी है और वो हर चीज़ कर सकता है। तो माँ शाओ शाओ बोलते हैं ठीक है अब सुन कोई बात नहीं, अब तुम बैठ जाओ, तुम हमारा व्यू ब्लॉक कर रहे हो। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये दोंग माँ शाओ शाओ को एक स्वीट पोटैटो देता है और कहता है कि खाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन उससे पीछे ही जेंगहांग आ जाता है, जेंगहाओ, और कहता है कि चलो हम लेट हो जाएंगे। तो माँ शाओ शाओ आगे निकल जाती है। तो फिर हमारे ये दोंग उससे बोलता है कि तुम्हें चाहिए, तो वो बोलता है मैं तुम्हें साइंटिफिक नॉलेज देता हूँ थोड़ी सी, कि स्वीट पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, और स्टार्च से तुम्हारे पेट में एक गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो तुम ऑफ कोर्स फाट करोगे, जिससे सबकी नाक ख़राब हो जाएगी, इसीलिए अच्छा होगा कि किसी को मत दो तुम। तो वो वहाँ से ये सब नॉलेज झाड़ के चले जाता है। उसके पीछे आता है सुन और उससे छीन के बोलता है मैं खा लूँ। तो उस पर जो ये दोंग है वो बोलता है हाँ हाँ ज़्यादा खाया करो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा, और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जो टीचर्स होती हैं वो बोलती हैं कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने सोच लीजिए कि आपको क्या करना है आगे चल के। तो सब बच्चे डिस्कशन करने लगते हैं। तो हमारे ये दोंग भी एक लड़की को चिट देता है और वो खोलने लगती है खुश होकर। तो वो बोलता है आपके लिए नहीं है, माँ शाओ शाओ के लिए उसको दो। तो वो थोड़ी गुस्सा होकर उसको फेंक देती है। तो उनकी कन्वर्सेशन ऐसे चलती है कि तुम किस उसमें जाओगे यूनिवर्सिटी में, यही सब चल रहा होता है। तो हमारी माँ शाओ शाओ को उसकी टीचर बुलाती हैं। तो वो जाती है माँ शाओ शाओ टीचर की स्टाफ रूम में। तो टीचर उससे पूछते हैं कि तुम फर्स्ट आती हो हमेशा, तुम टॉपर स्टूडेंट हो, तो तुम अपने बताओ, मेरे लिए तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन है पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए जो कि बीजिंग में है। तो वो बोलती है कि मैं अपनी घर में बात करके बताऊँगी। सो नेक्स्ट सीन में जो है जेंगहांग और माँ शाओ शाओ बात कर रहे थे। तो सारी लड़कियाँ उन्हें देखकर एक अच्छा जोड़ा बता रही थी, जिन्हें सुन और हमारे ये दोंग देख रहे थे और कह रहे थे कि हमें सब टोटली डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इस स्कूल में तो सिर्फ ऐसा ही होता है, जो टॉपर है वही है बस इस स्कूल में। वहाँ पर जो है सारी लड़कियाँ बस उसकी बड़ाई कर रही थी कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और इनका बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। नेक्स्ट सीन में जो हमारा ये दोंग और सुन है वो बैडमिंटन खेल रहे थे, और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा खेलते हैं, जिन्हें टीचर देख रहे थे। तो स्पोर्ट्स के बाद में जब टीचर ये दोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं
पीकिंग यूनिवर्सिटी में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए सिर्फ तुम्हें 20 मार्क्स लाने हैं वैसे पढ़ाई में, और 60-80 मार्क्स तो तुम्हारे गेम्स के लगेंगे। तो वो अपनी मम्मा से बात करता है कि मैं बैडमिंटन में पार्ट ले लूँ। तो उसकी मम्मा से बात करने लगता है, तो उसके फादर भी बोलते हैं कि करने दो ना बैडमिंटन। तो उसकी मम्मा बोलती हैं ये दोंग दोंग की कि तुम पे नौकरी तो होती नहीं, तुम बस एक काम कर सकते हो और वो है बातें बनाना, जो कि तुम कर रहे हो। और जैसा बाप वैसा बेटा। और वहाँ से चली जाती है ओवर टाइम करने के लिए, और बाहर जाके हमसे बताती है कि इसे मैं बैडमिंटन नहीं खेलने दूँगी, मुझे इसके टीचर से बात करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। और सॉरी गाइस फॉर लेट अपलोडिंग। एक्चुअली मैंने घर शिफ्ट किया है, तो मुझे यहाँ का सूट नहीं किया, तो मैं बीमार हो गई थी।